बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी और यकीनन मेरी जो कहानियाँ वो आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगी अगर आप इनको गौर से तवज्जो से सुनते हैं। क्योंकि मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल किस्से, नसीहती कहानियाँ वो इसलिए होती हैं कि मैं किसी की फ़लाह, किसी की इस्लाह कर सकूँ, अपनी भी कर सकूँ, दूसरों की भी कर सकूँ और मैं वही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ जी, ये कहानी जब मेरी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सकती है, मुझे फ़ायदा दे सकती है, तो मेरे सुनने वालों को भी ये यकीनन फ़ायदा देगी। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है जी एक ऐसी बात के ऊपर कि अक्सर औक़ात हम ज़िंदगी में अपने जो काम कर रहे होते हैं और अपने कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले लेते हैं, तो उसमें हम हमेशा परेशान हो रहे होते हैं, लोग क्या कहेंगे और लोगों की बातों की वजह से हम जो है अपने काम को अपने उस काम को, अपने उस टारगेट को, अपने उस मकसद को अचीव करने से रह जाते हैं या घबराते हैं, डर जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कह रहे होंगे। तो और दूसरा ये कि लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो मनफ़ी रवैया होता है, जिसकी वजह से मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई टोक देता है कि भाई ये तो तुम तो बेकार काम कर रहे हो, या किसी ने आपको जो है ना वो आपके हुलिये पे तनकीद कर दी, किसी ने आपकी बात करने के अंदाज पे तनकीद कर दी और मतलब आपको तरह तरह के जो है ना मसाइल फेस करने पड़ रहे होते हैं। वो आप जॉब में हो या आप जो है अपना कारोबार कर रहे हो, या आपका घरेलू ज़िंदगी में भी तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रही हूँ, अगर आप इस तरह के मामलात आपके साथ होते हैं और होते हैं सबके साथ, ऐसा तो शायद कोई लोग होंगे जिनके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव लोग ना हो और उन्हें पॉजिटिव लोग मिले हुए हों और उन्हें बता रहे हों कि हाँ जी, आप जो काम करोगे बहुत बेहतरीन काम करोगे और आप ये काम कर लोगे। तो ऐसे ऐसे हमारे जो इर्द गिर्द हैं, ऐसे 2 से 3% ही लोग होते हैं, बाकी 97% लोग हमारे गिर्द ऐसे ही होते हैं जो हमें सिर्फ यही कहते रहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकोगे, आप ठीक नहीं कर रहे हो, मतलब इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा किस्सा सुना रही हूँ, एक ऐसा अंदाज बता रही हूँ कि जिसको सुनने के बाद अगर आप उस चीज़ के ऊपर गौर करते हो और आप भी उसी अंदाज को अपना लेते हो, तो अगर आप अपने किसी मकसद को हासिल करना चाहते हो तो इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी को, आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक किस्सा है उकाब का। तो उकाब जैसे कि जंगल का बादशाह शेर है, इसी तरह आसमान में परिंदों का जो बादशाह है, जो राजा है परिंदों का, वो उकाब कहलाता है। तो उकाब एक ऐसा परिंदा है कि जिससे कोई भी परिंदा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करता। तो लेकिन उसके बावजूद एक परिंदा ऐसा है जो डरपोक है, बड़ा बुज़दिल सा है, लेकिन वो उकाब से जो है ना छेड़खानी की कोशिश करता है। अब वो छेड़खानी किस किस्म की करता है, वो मौका पा के उकाब के ऊपर जाके बैठ जाता है सर के पास। वो है जी कौवा, और ये बड़ा ही बुज़दिल परिंदा कहलाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप उसको देखें कि वो जाके उसके सर पे बैठ जाता है और उसके सर पे जो है ना वो अपनी चोंच से उसको जो है ना डिस्टर्ब करना शुरू करता है उकाब को। लेकिन उकाब का जो बिहेवियर होता है उसके साथ, उस कौवे के साथ, अब अगर हम जैसे लोगों को हमें कोई बात बोल दे कि तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे से नहीं होगा, तो हम ये बातें सुनने के बाद हम उनसे लड़ने लग जाएं या हम उनको जो है ना जवाब दें, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें और हम इसी चीज़ में उलझ के रह जाएं कि और अपना मकसद भूल जाएं। तो हम ज़्यादातर लोगों का जो हम लोगों की जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो इस तरह का होता है कि हम जो अपने इर्द गिर्द जो तनकीद करने वाले लोग होते हैं उनके साथ जो है ना अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उकाब का जो रवैया है वो इस तरह का होता है कि आप उससे ये चीज़ लर्न करोगे कि जब कौवा उसको तंग कर रहा होता है तो वो कौवे को कुछ भी नहीं कहता और ऊंचा परवास करना शुरू कर देता है आसमान की तरफ। और एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ तक परवास करते करते वो चला जाता है तो कौवे को वहाँ सांस आना मुश्किल हो जाती है। जब कौवे को सांस आना मुश्किल हो जाती है तो कौवा वहाँ उसके ऊपर से ढलकना शुरू होता है और कौवा नीचे गिर जाता है। तो उकाब जो है वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, उकाब सिर्फ अपनी परवास कर रहा है, उकाब अपना सिर्फ मकसद हासिल कर रहा है। और
उसने जो है ना रास्ते में उसको पत्थर मारने वाले, उस आवाज़ कसने वाले, उसको डिग्रेड करने वाले, उसको डीमोटिवेट करने वाले, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, उसने सबको समझे इग्नोर कर दिया है। उसने क्या किया, उसने अपनी परवाज़ को फोकस किया है और वो आसमान की तरफ उड़ रहा है। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वाकई हम लोगों का रवैया इसी तरह का होता है। मोस्टली अगर हम लोगों पे तनकीद की जाए तो हम फ़ौरन ही वहाँ लड़ने शुरू कर देते हैं और अपने मकसद को भूल जाते हैं। हम लड़ने शुरू कर देते हैं, लड़ने भी शुरू कर देते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और अपने मकसद से हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहानी सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि अगर हम इस रवैये को अपनाते हैं उकाब वाले को, कि हम जो भी इस तरह का हमारे साथ नेगेटिव रवैया कर रहा है या हमें तनकीद कर रहा है हमारे पर बेजा, तो हम उनको इग्नोर कर दें। हमारा जो फोकस है वो अपना मकसद हासिल करने पे होना चाहिए। तो ताकि हम अपने मकसद को जल्द से जल्द हासिल कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें और नेगेटिविटी से बच सकें और टोटल फोकस हमारा अपना गोल ही होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये छोटा सा जो किस्सा है उकाब और कौवे का, ये ज़रूर पसंद आया होगा और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के वाक़यात में जब आप भी ज़िंदगी में कोई अपना मकसद पूरा करने निकले हैं तो इस तरह के नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करते हुए अपना मकसद हासिल करने में तवज्जो देंगे। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।